हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईपे लर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सबके सब बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ रहे होंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से सीख रहे होंगे सारी चीज़ों को और समझ भी रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं कंबाइंड एक्सरसाइज ऑफ ऑल द हेल्पिंग वर्ब्स। सारी चीज़ें एक ही एक्सरसाइज में हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं जो हमने इतने दिन से पढ़ी है। हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ी है या आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ड्स को पढ़ा है या जो भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं वो सारी की सारी चीज़ें हम एक ही एक्सरसाइज में प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि वो सारी चीज़ें हमें याद हो जाएं, सारी चीज़ें हम समझ जाएं और क्वेश्चन में उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा अच्छा रखा गया है। एग्ज़ाम में आपको इससे थोड़े लोअर लेवल के ही क्वेश्चंस मिलेंगे। बस आपको थोड़ा क्वेश्चन जो है वो लेंदी मिलेगा, तो आपको कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करना होगा, कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें जो हैं वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं। अगर ये सारी चीज़ें आप मेरे साथ साथ समझते रहे, साथ साथ पढ़ते रहे, तो आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से सब चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस उस एक्सरसाइज के जो हम कंबाइंड एक्सरसाइज के कर रहे थे। 3 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। 4th क्वेश्चन पे थे हम लोग। 3 क्वेश्चंस के अंदर हमने सब चीज़ें पढ़ी। उसके अंदर कौन से टेंस हैं, वर्ब कैसी है, कॉम्बिनेशन कौन कौन से हैं, ट्रांसलेशन कैसा होगा, इनके पार्ट ऑफ स्पीच क्या हैं, क्या सारी चीज़ें जो हैं वो कैसे कनेक्ट हो रही हैं। ठीक है, कई सारे टेंस भी मैंने आपको बताए। इसके जस्ट बाद हम टेंस का चैप्टर पढ़ेंगे। मुझे इतना पता है कि स्ट्रक्चर आपको सारे के सारे लगभग याद हो गए होंगे और भी लर्न हो जाएंगे जब हम आगे पढ़ेंगे। आगे वाले जो टेंस का चैप्टर है उसके अंदर जब हम कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे तो आपको और सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बढ़िया तरीके से हर चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं हम, हर चीज़ को बड़ा ही अच्छे तरीके से समझना है और इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, एग्ज़ाम में ये कॉन्सेप्ट ही आपके बहुत काम आएंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हमारा। ठीक है, दिया गया है द चाइल्ड हमारा सब्जेक्ट है, में मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पहले इस वर्ड के बारे में हम लोग देख लें सारी चीज़ें। ये जो अवेक है, इसकी सेकंड फॉर्म अवोक होती है। ठीक है, सेकंड फॉर्म जो है वो अवोक होती है, थर्ड फॉर्म जो है वो अवोकन होती है। ठीक है, थर्ड फॉर्म इसकी अवोकन होती है। ये तीनों फॉर्म जो हैं वो 2 तरह से बिहेव करती हैं। अवेक जो है वो 2 तरह से बिहेव करती है, ट्रांजिटिव वर्ब की तरह भी, इनट्रांजिटिव वर्ब की तरह। जी हाँ, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो टीवी और आईटीवी दोनों तरह से बिहेव करती हैं। ये हम हमारे टीवी आईटीवी वाले चैप्टर के अंदर पढ़ लेंगे। ठीक है, तो टीवी आईटीवी की तरह दोनों की तरह बिहेव करती है। सबसे पहले टीवी की बात करें, यानी ट्रांजिटिव वर्ब की अगर हम बात करें तो इसका मीनिंग होता है को जगाना। को जगाना। अब किसी को जगाना कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। देखो, को जो आता है वो किसके साथ आता है? ट्रांजिटिव वर्ब के साथ आता है, को जगाना। और इनट्रांजिटिव जब ये होगी तो इसका मीनिंग होगा जागना, खुद जागना, है ना। को जगाने के सेंस में तो ट्रांजिटिव होती है और जागना के सेंस में इनट्रांजिटिव वर्ब होती है। जब ये ट्रांजिटिव होगी तो इसकी थर्ड फॉर्म अवोकन एडजेक्टिव का काम भी करेगी। अब आती है थोड़े मज़े वाले क्वेश्चंस। इसको पहले नोट कर लो ताकि मैं आपको आगे बता दूं। इसको पहले नोट कर लो, वेरी गुड। ठीक है, नोट कर लिया। अब ज़रा देखते हैं। अवेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये तो बिल्कुल ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव? दोनों है। यहाँ पर इंट्रांजिटिव मानना पड़ेगा क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट नहीं लगा है। अगर अवेक इंट्रांजिटिव है तो इसका मीनिंग होता है जागना। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करोगे? जागना, जागना प्लस में का मीनिंग क्या होता है? सकता है। क्या बन गया भाई? जाग सकता है, जाग सकता है। क्या बन गया भाई? द चाइल्ड में अवेक, बच्चा जो है वो जाग सकता है। क्योंकि यहाँ इंट्रांजिटिव है तो मैंने क्या ले लिया? जागना ले लिया। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है। नेक्स्ट, ये वाला सही है, इसका मतलब ट्रांसलेशन भी देख लिया, ग्रामर भी देख ली, सब चीज़ें सही हैं। आगे देखें, मे बी, मे के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बी जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। बी के बाद दो रास्ते हैं, आईएनजी और एडजेक्टिव। क्या ये आईएनजी है? नहीं। क्या ये एडजेक्टिव है? नहीं। तो ये गलत हो गया, बी को इसका कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं मिला, तो इसको क्या मानेंगे? गलत मानेंगे। ठीक है। नेक्स्ट में देखा, मे के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये टीवी भी है, आईटीवी भी है, कौन सी माननी पड़ेगी? ट्रांजिटिव माननी पड़ेगी क्योंकि आगे क्या लगा है? ऑब्जेक्ट लगा है। ठीक है। अब अगर ये ट्रांजिटिव है तो जगाना, जगाना का सेंस देगा ये, तो मैं क्या बोलूँगी? अवेक का मतलब जगाना क्योंकि ट्रांजिटिव है। मे का मीनिंग होता है सकता है। क्या बन गया? जगा सकता है, जगा सकता है। मैंने पूछा किसको जगा सकता है? बोले हमको जगा सकता है। देखो यहाँ पर जो चाइल्ड है वो हमको जगा रहा है, यहाँ पर खुद जाग रहा था। ठीक है। कितना मज़ा आ रहा है देखो पढ़ने में, कितना मज़ेदार तरीके से हम लोग समझ रहे हैं। मे अवेकस मतलब हमको जगा सकता है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर ये काम किसकी तरह कर रही है? ट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम कर रही है। नोट कर लो, यहाँ तक नोट कर लो। वेरी गुड। नेक्स्ट देखा जाए, मे मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद ये वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है जो कि बिल्कुल गलत है। मॉडल के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती है, गलत हो गया। नेक्स्ट देखा, मे के बाद बी आ सकता है, इसको मैं कॉम्बिनेशन मान लूँ मे बी को। मे के बाद बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है। बी के बाद दो रास्ते, आईएनजी और एडजेक्टिव। क्या ये आईएनजी है? क्या ये एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव हो सकता है अगर ये ट्रांजिटिव की थर्ड फॉर्म हो। देखो ज़रा, क्या ये ट्रांजिटिव की थर्ड फॉर्म है? अवोकन, अवेक, अवोक, अवोकन को देखा, ये वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव भी है तो इसकी थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव भी है, तो बिल्कुल एडजेक्टिव है। हमारी ये वाली कंडीशन फुलफिल होती है, ये हमारा एडजेक्टिव भी है। अब ट्रांसलेट कैसे करेंगे? देखो, मे के साथ बी का कॉम्बिनेशन, बी का मतलब होता है होना, मे का मीनिंग होता है सकता है, सकती है, सकते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई? हो सकता है, हो सकता है। जाग चुका हो सकता है, अवोकन हो सकता है। बच्चा जो है, अब देखो, अब अवोकन जब ये ट्रांजिटिव वर्ब थी तो ये ऑब्जेक्ट को जगा रही थी। अब ये बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, तो अब ये किसको जगाएगा? सब्जेक्ट को, मतलब बच्चे को जगाया जा चुका हो सकता है, अवोकन किया गया हो सकता है किसी के द्वारा, है ना? किसी, अब जगाया है किसको? सब्जेक्ट को जगाया है, सब्जेक्ट को जगाया है। जब हमारे पास जो ट्रांजिटिव वर्ब है वो एक्टिव वॉइस में होती है तब ऑब्जेक्ट को जगाते हैं,
जब पैसिव वॉइस में होती है तो सब्जेक्ट को जगाते हैं। याद आ गया क्या? पिछले सेशन में मैंने आपको ये बताया था। अगर नहीं याद आया है तो उस सेशन को दोबारा देख सकते हैं जिसमें मैंने बी फॉर्म करवाई है आप लोगों को। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, नोट कर लो इसको, नोट कर लो, वेरी गुड, सही है ये वाला भी। मज़ा आ रहा है देखो क्वेश्चन सॉल्व करने में। बहुत ही बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, कितना क्लियरली लिखा हुआ है। ऐसी ही वर्ब, ऐसी ही एक वर्ब और होती है वेकअप, वेकअप, वोकअप, सेम सेंस है दोनों का, वोकन अप। दोनों का ट्रांजिटिव होती है तो को जगाना, इंट्रांजिटिव होती है तो जागना। ये भी लिख लो, वेकअप, वोकअप, वोकन अप, ये भी सेम है। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट, हाँ देखो वेकअप आ गई है, सेम है वेकअप भी, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों। ये पार्ट हमें दिया गया है बोल्ड करके, जिसे हमें रिप्लेस करना है। ठीक है, जिसे हमें रिप्लेस करना है। अब जैसे दिया गया है द चाइल्ड, हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, मे बी को एक साथ ले सकते हैं, पिछली बार ही पढ़ा था। बी के बाद दो रास्ते, आईएनजी और एडजेक्टिव। क्या ये आईएनजी है? नहीं। क्या ये एडजेक्टिव है? नहीं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एडजेक्टिव कैसे बनेगी? तो नो इम्प्रूवमेंट, तो गलत हो। ठीक है, नेक्स्ट वाले में देखें, मे बी को एक साथ ले सकते हैं, बी के बाद दो रास्ते, आईएनजी और एडजेक्टिव। क्या ये आईएनजी है? नहीं। क्या ये एडजेक्टिव है? है बिल्कुल। अभी हमने पढ़ा था कि जब भी ये ट्रांजिटिव होगी तो इसकी थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की तरह काम करेगी। मैंने कहा था ये दोनों वर्ब बिल्कुल सिमिलर तरीके से काम करती हैं। तो अगर बात करें वेकअप की तो वोकन अप भी क्या हो सकता है? एडजेक्टिव हो सकता है और यूज़ किया जा सकता है एडजेक्टिव की तरह। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है किसी को? आ जाएं इस पे फिर। मे बी वोकन अप एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, ट्रांसलेशन बिल्कुल वैसा का वैसा, बी माने होना प्लस सकता है। अब बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का एडजेक्टिव माने कौन सा वॉइस? पैसिव वॉइस। किसको जगाया जाएगा? सब्जेक्ट को जगाया जाएगा। तो बच्चे को जगाया जा चुका हो सकता है एट 6 AM, 6 बजे। ठीक है, जगाया, बच्चे को जगाया जा चुका। देखो सब्जेक्ट को जगाएंगे अब। ठीक है, जब ये एक्टिव होती है, जैसे द चाइल्ड, द चाइल्ड मे वेक अस अप। अब देखो मे के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये देखो वेकअप के बीच में ऑब्जेक्ट लगा है। देखो वेकअप क्या है? वेकअप ऐसी वर्ब है जो दो शब्दों से मिलकर बनी है। दो शब्दों से मिलकर, दो या दो से ज़्यादा शब्दों से मिलकर बनी हुई जो वर्ब होती है उसे कहा जाता है फ्रेजल वर्ब। क्या कहते हैं? फ्रेजल वर्ब। जैसे लुक आफ्टर भी होती है, लुक आफ्टर भी होती है, वर्ब के साथ प्रीपोजिशन जोड़कर एक नई वर्ब बना दी जाती है, नई वर्ब बना दी जाती है जिसे फ्रेजल वर्ब कहा जाता है। तो फ्रेजल वर्ब जब दो शब्दों की होती है तो कई बार ऑब्जेक्ट इसके बीच में भी लगा दिया जाता है, जैसा कि मैंने लगाया है वेक अस अप, वेक अस अप, है ना, ऐसा लगाया है। तो ये इसका एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है। अब किसको जगाएंगे? देखो हमको जगाएंगे। एक्टिव फॉर्म है ये वर्ब की, एक्टिव फॉर्म है तो ऑब्जेक्ट को जगाएंगे, पैसिव फॉर्म है तो सब्जेक्ट को जगाएंगे। ठीक है,
एक्टिव फॉर्म है तो ऑब्जेक्ट को, और पैसिव फॉर्म है तो सब्जेक्ट को जब, ठीक है। तो ये हमारा सही हो गया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नोट कर लो इसको, फ्रेजल वर्ब कहते हैं भाई इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जैसे दिया गया है मे, मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, अब इसे ट्रांजिटिव मानोगे या इनट्रांजिटिव मानोगे, बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो आगे ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, नहीं दिया है तो इसे क्या मानोगे, इनट्रांजिटिव ही मानोगे। इनट्रांजिटिव का मीनिंग होता है जागना, मे का मतलब होता है सकता है, क्या बन जाएगा, जाग सकता है। चाइल्ड जो है वो जाग सकता है, बच्चा जाग सकता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एट 6 AM, 6 बजे बच्चा जाग सकता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखें, ये देखो आ गया वही वाला क्वेश्चन, मे वेकअप, और ये हमें दिया गया है ऑब्जेक्ट, तो मजबूरन हमें ये वर्ब जो है वो कौन सी माननी पड़ेगी, ट्रांजिटिव माननी पड़ेगी। और देखो जब ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है तो इसका मीनिंग होता है को जगाना, को जगाना। तो देखा जाए भाई, जगाना, जगाना प्लस सकता है, क्या बन जाएगा भाई, जगा सकता है, जगा सकता है। बच्चा जो है वो जगा सकता है, पूछे ऑटोमेटिकली सवाल आएगा किसको जगा सकता है, बोले हमको जगा सकता है। ऑब्जेक्ट लगा है, फ्रेजल वर्ब के बीच में कई बार लगा दिया जाता है ऑब्जेक्ट, तो बच्चा हमको जगा सकता है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब है यहाँ पर, ये सही है, बिल्कुल सही है। कितने बढ़िया तरीके से सेंस जो है वो चेंज हो रहा है, कितने बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं। अगला क्वेश्चन देखो ज़रा, सॉल्व करके देखो। देखो इसमें क्या दिया है, इसमें हमको दिया गया है मे बी, मे बी को एक साथ ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दिया गया है बी के बाद 2 रास्ते होते हैं, एक होता है आईएनजी, एक होता है एडजेक्टिव, ठीक है। तो क्या ये आईएनजी है, वो वोकन अप नहीं है। क्या ये एडजेक्टिव है, देख कर बताओ ज़रा कि क्या ये ट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो एडजेक्टिव बन सकती है। बोले हाँ मैडम आपने बताया था, देखो ट्रांजिटिव वर्ब और ये जा रहा देखो वोकन अप, ठीक है। एडजेक्टिव भी हो सकता है ये, अगर ये एडजेक्टिव भी हो सकता है तो अगर मैं इसको मान लूँ एडजेक्टिव तो बी की कंडीशन फुलफिल हो गई, लेकिन यहाँ पर अस भी दिया गया है ऑब्जेक्ट, जबकि एडजेक्टिव का ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं होता। किस किस का होता है, वर्ब का होता है, प्रीपोजिशन का होता है, तो इसका तो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, इसीलिए ये गलत है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट वाले में ही देखो बी के बाद एडजेक्टिव दे दिया है बाय प्रीपोजिशन और अस हमारा ऑब्जेक्ट, क्योंकि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है तो ये कॉम्बिनेशन हमारा बिल्कुल सही है। ट्रांसलेट कैसे करेंगे, देखो बी माने होना, मे माने सकता है, हो सकता है, बच्चे को जगाया जा चुका हो सकता है बाय अस, हमारे द्वारा। बाय का मतलब क्या होता है, द्वारा, हमारे द्वारा वोकन अप हो सकता है चाइल्ड,
कितना क्लियर विजन है, कितना क्लैरिटी के साथ। अब इससे ज़्यादा क्लैरिटी क्या होगी भाई एक कॉन्सेप्ट को लेकर? और क्या बताएगा टीचर तुम्हें कि तुम कुछ समझ जाओ? नोट कर लो इसको। ठीक है, नोट कर लो, वेरी गुड। फ्रेजल वर्ब याद रखना, एक नई टर्म हमने याद की है, फ्रेजल वर्ब। जब दो वर्ड से मिलकर जब वर्ब बनती है तो उसे क्या कहा जाता है? फ्रेजल वर्ब कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट देखा जाए भाई। इट कुड हैव पॉसिबल, पार्ट ऑफ स्पीच देखें। इट हमारा सब्जेक्ट है, कुड मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है क्योंकि हैव फर्स्ट फॉर्म ही होती है। अब पॉसिबल का पार्ट ऑफ स्पीच देखा जाए। अगर मैं पॉसिबल को देखूं और इसका ट्रिपलेट देखूं, नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब का, तो पॉसिबल बताओ ज़रा क्या होगा? वेरी गुड, पॉसिबल क्या होगा? तुम्हारा पॉसिबल मेरा पॉसिबल तो नहीं होता। यह संभव है, यह पॉसिबल है, तो मैं क्या लिखूंगी? एडजेक्टिव है यह संभव है, पॉसिबल है। ठीक है, और नाउन क्या हो जाएगी? पॉसिबिलिटी, संभावना, तुम्हारी पॉसिबिलिटी मेरी पॉसिबिलिटी। ठीक है, वर्ब इसकी होती नहीं है। तो अगर इसको देखें तो हैव के बाद दो रास्ते होते हैं। हैव के बाद एक तो V3 आता है, एक ऑब्जेक्ट आता है। क्या ये V3 है? नहीं। क्या ये ऑब्जेक्ट है? नहीं। तो नो इम्प्रूवमेंट हमारा गलत हो गया। अब नेक्स्ट वाले में देखें, कुड हैव बीन। ये कॉम्बिनेशन याद रख लो कि आ सकता है, और इस कॉम्बिनेशन का मीनिंग होता है हो सकता था, हो सकता था। ठीक है, तो अगर बी की फॉर्म देखी जाए तो बी की फॉर्म के बाद दो रास्ते, ING और एडजेक्टिव। क्या ये ING है? बोले नहीं। क्या ये एडजेक्टिव है? अभी तो बताया है एडजेक्टिव है। तो संभव, इस पूरे कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या है? हो सकता था। तो यह संभव हो सकता था, बिल्कुल सही है, कोई गड़बड़ नहीं है। इस कुड हैव बीन को याद रख लेना, जहाँ आ जाए उसका मीनिंग होता है हो सकता था। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट वाले में देखें, फिर से मैं कहूँगी कि कुड हैव बीन को तो एक साथ ले लें। कुड हैव बीन माने हो सकता था। अब बोले अ पॉसिबिलिटी लगा हुआ है, बी के बाद दो रास्ते होते हैं, वर्ब की ING और एडजेक्टिव। एक तीसरा और होता है जो नाउन आते ही हम लोग चेक करते हैं, वो है नाउन की आइडेंटिटी या नाउन की पहचान। तो नाउन की ID माने अगर इसको, तो क्या इट एक संभावना हो सकती है? बोले हो सकती है। तो यह एक संभावना हो सकती थी, यह एक संभावना हो सकती थी, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। थर्ड वाला ऑप्शन लग रहा है सब्जेक्ट की पहचान, नाउन की आइडेंटिटी। देखो सारी चीज़ें अप्लाई हो रही हैं, मॉडल भी आ गया, हैज़ हैव भी आ गया, जो टेंसेस हैं वो भी आ गए हैं, बी फॉर्म भी आ गई है, सब चीज़ें इंप्लीमेंट हो रही हैं इस पर। और क्या चाहिए इससे ज़्यादा भाई हमें? ठीक है, नेक्स्ट वाले में देखें, कुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है? नहीं है, एडजेक्टिव है, तो गलत हो गया है। कुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल सही है। बी के बाद दो रास्ते, ING और एडजेक्टिव। ये क्या है? एडजेक्टिव, बिल्कुल सही है। और अब देखो कितना मज़ा आएगा सुनकर आपको कि इस कॉम्बिनेशन का मीनिंग है हो सकता था, और इसका देखा जाए तो बी माने होना, कुड माने सका, सकी, सके, तो क्या हो जाएगा? हो सका।
यह संभव हो सका, होना प्लस सका, सकी, सके, संभव हो सका, यह संभव हो सका। अब देखें कुड बी के बाद दो रास्ते और एक तीसरा भी है, नाउन की आइडेंटिटी। तो एक बात मैं आपको और बता दूं कि जब भी नाउन की आइडेंटिटी आती है तो अपने साथ आर्टिकल लेकर आती है। ये मैं आर्टिकल वाले चैप्टर में आपको बताऊंगी कि सिंगुलर एक वचन, काउंटेबल जिसे गिना जा सके, जो नाउन होती है सिंगुलर काउंटेबल नाउन अपने साथ हमेशा आर्टिकल रखती है। यहाँ पर नाउन की आईडी वाला जो सिस्टम है वो अप्लाई हो सकता था, लेकिन यहाँ आर्टिकल नहीं है, लेकिन यहाँ ज़रूर है, यहाँ दिया गया है कुड बी अ पॉसिबिलिटी, एक संभावना, होना प्लस सकी, क्या बन गया, यह एक संभावना हो सकी। तो ये हमारा सही है, ये भी हमारा सही है। और भैया कर लो इसको नोट, वेरी गुड, नोट कर लो इसको, ठीक है। नोट कर लो इसको, यहाँ तक नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, दिया है ही हैज़ बीन वर्किंग। देखो ही हमारा सब्जेक्ट है, हैज़ बीन, देखो अगर इस कॉम्बिनेशन को अगर हम देखेंगे तो ये हमें दिया गया है परफेक्ट का कॉम्बिनेशन, ये हमें दिया गया है कॉन्टिन्यूस का कॉम्बिनेशन, और ये हमारा बन जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब अगर हम बात करें इस वर्किंग की, तो पहले तो ये पता चले कि वर्क जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो मुझे ज़रा ये बता दो कि क्या वर्क करना, काम करना, किसी को काम करना होता है क्या? किसी को काम करना तो नहीं होता। तो यहाँ पर ये जो हमारी वर्ब है वो कौन सी हो गई है? इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब है, आगे ऑब्जेक्ट नहीं लगा है, बिल्कुल सही है। ये प्रीपोजिशन, ये ऑब्जेक्ट, ये प्रीपोजिशन और ये हमारा ऑब्जेक्ट। ये तो हुआ पार्ट ऑफ स्पीच का काम। और एक बात जो मैं आपको बता दूं कि इम्प्रूव किस पार्ट को करना है ये भी बता देती हूँ। इस पार्ट को इम्प्रूव करना है, हैज़ बीन वर्किंग को इम्प्रूव करना है हमें, ठीक है। तो हमें दिया गया है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा? काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, कर रहा है। हैज़ बीन का मतलब क्या हो जाएगा? पहले से, पहले से, पहले से वर्क कर रहा है इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो पहले से की जगह मुझे टाइम दिया गया है, क्या दिया गया है? फॉर 6 ईयर, मतलब 6 सालों से, 6 सालों से काम कर रहा है इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो कि मैंने आपको बता दिया है, जब हैज़ हैव लगा होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और अगर यहाँ हैड लगा होता तो क्या बन जाता, ज़रा तुम ही बता दो। वेरी गुड, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वैसे मैं आपको टेंसेस के अंदर सारे कॉम्बिनेशंस बताऊंगी, फिर भी आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है ताकि हम जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं वो पहले ही याद कर ले, लॉजिक से याद कर ले, रट्टा ना लगाना पड़े, ठीक है। नो इम्प्रूवमेंट सही हो गया। अब ये भी पता चल गया कि वर्क जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। वेरी गुड। सेकंड वाले ऑप्शन को देखें। सेकंड वाले के अंदर हमें दिया गया है हैज़ बीन, इसको तो मैं साथ ही ले लूँ परफेक्ट टेंस। बी के बाद दो रास्ते हैं, आईएनजी और एडजेक्टिव। क्या ये आईएनजी है? बोले नहीं। क्या ये एडजेक्टिव है? बोले नहीं। ना ये आईएनजी है ना ये एडजेक्टिव है, बी की कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, तो ये क्या हो गया हमारा? गलत हो गया है। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट वाले में देखो, हैज़ वर्कड, हैज़ के बाद दो रास्ते, V3 और ऑब्जेक्ट। क्या ये V3 है? हाँ ये V3 है। V3 है ये
तो ये जो टेंस हो गया, कौन सा टेंस हो गया? परफेक्ट टेंस हो गया। परफेक्ट टेंस, वर्क करना, करना प्लस वर्ब के साथ क्या लगता है परफेक्ट टेंस में? चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो क्या हो जाएगा? वर्क कर चुका है, कर चुका है। क्योंकि इंट्रांजिटिव है तो आगे कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। किसको वर्क कर चुका नहीं होता है? वर्क कर चुका है इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन में 6 सालों तक वो काम कर चुका है। अब देखो, एक मिसकंसेप्शन और होता है लोगों के मन में कि सिंस 4 जो है, सिंस 4 समझते हैं कि सिर्फ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है, सिर्फ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है। ऐसा नहीं होता है। सिंस 4 की अगर बात की जाए तो ये एक्चुअल में किसको मेंशन करने के लिए आता है, पहले तो हम ये डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो किसको मेंशन करेगा ये इस टेंस के अंदर ये बताता है कि कितना काम हो गया है, कितना काम हो चुका है, उस चीज़ को मेंशन करने के लिए आ रहा है अगर, तो एक्चुअल में ये सिंस 4 हो चुके काम को मेंशन करता है। तो इसमें भी ये परफेक्ट टेंस को मेंशन कर रहा है। तो एक्चुअल में इसको 2 टेंसेस में आप यूज़ कर सकते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी और परफेक्ट में भी। जैसा कि इसमें हो रहा है 6 सालों तक, उसमें हो जाएगा 6 सालों से काम कर रहा है, इसमें हो जाएगा 6 सालों तक उसने काम किया है इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। इनका मतलब होता है में, इस ऑर्गेनाइजेशन में 6 सालों तक उसने काम किया है। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, देख लो, नोट डाउन कर लो। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखा जाए, ही हैज़ बीन लिव्ड। अब हमें रिप्लेस किसको करना है? इस पार्ट को रिप्लेस करना है। बात कर लें अगर हम वर्ब लिव की, तो मैं अगर ऐसा बोलूं, ही इज लिविंग विदाउट फूड, और ही इज लिविंग हिज लाइफ। इन दोनों के अंदर मुझे ये बता दें कि लिव जो है वो ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है, ये आप लोगों को बताना है। पहले ये डिसाइड करें कि ये ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है, फिर आगे बात होगी इसके बारे में। अगर इसके नाउन एडजेक्टिव वर्ब को देखा जाए, नाउन एडजेक्टिव वर्ब, तो लाइफ जो है वो नाउन होगी, तुम्हारी लाइफ, मेरी लाइफ। लिव जीना जो है वो वर्ब हो गई, ठीक है। और अलाइव जीवित, इसका एडजेक्टिव। अब बता दो, सारी चीज़ें बता दी हैं, वर्ब का भी बता रही हूँ। देखो एग्जाम्पल से, इसके अंदर ही इज़ लिविंग, आगे ऑब्जेक्ट नहीं लगा है, मतलब वर्ब कौन सी है? इंट्रांजिटिव। इसके आगे ऑब्जेक्ट लगा है, इसका मतलब वर्ब कौन सी है? ट्रांजिटिव। तो ये दोनों तरह से काम करती है, जो लिव है वो दोनों तरह से काम करती है। कैसे कह सकते हैं? अगर तो रहना, अब यहाँ पे जीना नहीं होगा, जीना लाइफ को, ट्रांजिटिव वर्ब है, लाइफ को जिया जा सकता है, को जीना, लाइफ को जीना। और रहना, किसी को रहना नहीं होता, देखो खाने के बिना रह रहा है वो, तो यहाँ जीना नहीं है, रहना। और वैसे भी अगर देखोगे तो जिया लाइफ को जा सकता है और किसी चीज़ को नहीं जी सकते, तो लाइफ के लिए तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, अदरवाइज ये क्या हो जाएगी? इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। नोट कर लो, आगे क्वेश्चन करेंगे फिर हम। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं भाई हम लोग, कितना बढ़िया तरीके से। ऐसा तो कभी नहीं पढ़ा था, कभी सोचा नहीं था, कभी ऐसा समझा नहीं था, ठीक है। अब देखो, इसको देखें, हैज़, बी के बाद 2 रास्ते, आईएनजी और एडजेक्टिव। क्या ये आईएनजी है? नहीं। क्या ये एडजेक्टिव है?
देखो एडजेक्टिव हो सकता है जब ये ट्रांजिटिव की थर्ड फॉर्म हो। ये ट्रांजिटिव कब होती है? जब लाइफ को जिया जाता है। तो एक्टिव वॉइस में ये ऑब्जेक्ट को जिएगी, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में ये सब्जेक्ट को जिएगी। तो क्या सब्जेक्ट उसको जिया जा सकता है क्या? ही को जिया जा सकता है क्या? ही को जी सकते हैं क्या? नहीं जी सकते हैं। अगर यहाँ पे ये होता लाइफ हैज बीन लिव्ड, अब सही हो सकता था, क्योंकि किसको जिया जा चुका है? लाइफ को, क्योंकि लाइफ के लिए ही ये ट्रांजिटिव हो सकती है, चाहे सब्जेक्ट में लगवा लो चाहे ऑब्जेक्ट में इफेक्ट लगवा लो। ठीक है, तो यहाँ पर गलत हो गया है। थोड़ी सी क्लैरिटी आई चीज़ों में आप लोगों को कि एक्चुअल में हम एक्टिव के अंदर क्या करते हैं? एक्टिव के अंदर ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट डालते हैं, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव में हम सब्जेक्ट पे इफेक्ट डालते हैं वर्ब का। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? हिज लाइफ। किसको जिया है? लाइफ को। इसमें किसको जिया है? ही को। क्या ये सही है? नहीं हो सकता, क्योंकि लाइफ के लिए ही ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि जिया लाइफ को ही जा सकता है, किसी इंसान को नहीं जी सकते। तो इसकी जगह अगर ये होता तो सही होता, क्योंकि लाइफ को तो जिया जा सकता है। लाइफ हैज़ बीन लिव्ड विदाउट फूड। यहाँ पर उल्टा है तो गलत हो गया। ठीक है, हैज़ लिव्ड, हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ के बाद क्या दी गई है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब देखो रह चुका है विदाउट फूड, रह चुका है, बिल्कुल सही है, परफेक्ट टेंस का कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पे इंट्रांजिटिव है तो सेंस क्या है? रहना, प्लस चुका है, चुकी है, चुके हैं, रह चुका है, विदाउट फूड रह चुका है। सही है। नेक्स्ट वाले में देखा हैज बीन तो आ ही रहा है। अब दो रास्ते वर्ब की आईएनजी और एडजेक्टिव। क्या ये वर्ब की आईएनजी है? नहीं। क्या ये एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव तो है। तो एडजेक्टिव है अगर, तो अलाइव, जीवित, रह चुका है। देखो इसका मीनिंग भी क्या है? बी का मतलब होना, बनना, रहना। तो रहना प्लस चुका है, चुकी है, चुके हैं, क्या बन जाएगा? रह चुका है। इसमें वर्ब के साथ सेंस दे रहे हैं, इसमें एडजेक्टिव के साथ सेंस दे रहे हैं। सेंस बिल्कुल सेम है। खाने के बिना जीवित रह चुका है, खाने के बिना जीवित रह चुका है। क्या गजब का कॉम्बिनेशन! हर चीज़ अपनी जगह पर रखी गई है, हर चीज़ का अपना सेंस हो रहा है। इससे ज़्यादा क्या बताएगा कोई टीचर तुम्हें भाई? नोट कर लो इसको, नोट कर लो। मज़ा आ रहा है देखो पढ़ने में। पप्पू कह रहा है कि मैडम अब मेरे को बहुत मज़ा आने लगा है इंग्लिश पढ़ने में, और मैं बहुत ज़्यादा इंग्लिश पढ़ भी रहा हूँ आजकल इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। अरे भाई तुमने ये काम कर लिया अगर तो क्या गजब हो जाएगा। इस बार इंग्लिश सीख कर ही रहेंगे हम। इस बार इंग्लिश को सीख कर ही रहेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। इस पे आ जाए। देखो ही सब्जेक्ट है हमारा, माइट मॉडल वर्ब। देखो हैव बीन परफेक्ट टेंस दिखना चाहिए, अब तो दिखना चाहिए आप लोगों को। बी के बाद दो रास्ते, आईएनजी और एडजेक्टिव। डन, पहले तो डन की बात करें। डू, डिड और डन तीन होते हैं, डू, डिड और डन। ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म। अब डू माने करना, किसी काम को करना, को करना का मतलब ये हुआ कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। को करना का मतलब ये हुआ कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव है तो इसकी थर्ड फॉर्म जो है वो एडजेक्टिव भी होगी, बिल्कुल होगी। अगर एडजेक्टिव भी होगी इसकी थर्ड फॉर्म तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव हो जाएगी, और इसको मैंने एडजेक्टिव मान लिया।
बी की थर्ड फॉर्म को एडजेक्टिव मान लिया, लेकिन आगे देखा तो नथिंग लगा है, ऑब्जेक्ट लगा है, नथिंग प्रोनाउन होती है ये, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग वाली और समथिंग वाली, ये जो थिंग वाली जो होती हैं वो ना प्रोनाउन होती हैं। प्रोनाउन के चैप्टर में आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, आगे देखा माइट हैव बीन डूइंग। अब ये पूरा सेंटेंस कैसे बन गया, मैं पूरा सेंटेंस लिखती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बहुत ही बढ़िया तरीके से दिया गया है, माइट हैव बीन डूइंग नथिंग, ये सेंटेंस है पूरा। इसको करके देखें सॉल्व। ही हमारा सब्जेक्ट है, ये माइट हैव बीन तो हमने मान ही लिया था कि सही है अब तक। अब बी के बाद दो रास्ते, आईएनजी और एडजेक्टिव। ठीक है, तो क्या ये वर्ब की आईएनजी है? बिल्कुल वर्ब की आईएनजी है। ये इसका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो आगे ऑब्जेक्ट लगा है। अब ये है हमारा परफेक्ट टेंस, ये है हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या मज़ा आ रहा है देखो पढ़ने में, कितना गजब तरीके से सब चीज़ें बताई जा रही हैं। अब ये हो गया हैव बीन डूइंग, हैव बीन डूइंग हो गया, तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो कर रहा है, कर रहा है, परफेक्ट का मतलब पहले से, और माइट का मतलब संभवतः। देखो कितना बढ़िया तरीके से हर एक वर्ड का मीनिंग दिया गया है। कर रहा है, पहले से कर रहा है, संभवतः पहले से कर रहा है। मैंने पूछा किसको कर रहा है, बोला नथिंग, कुछ भी नहीं कर रहा है। पहले से मतलब काफ़ी टाइम से वो कुछ भी नहीं कर रहा है। ठीक है, तो और संभावना भी है क्योंकि माइट दिया हुआ है, संभावना भी दे रहा है। तो ये कितना बढ़िया एग्जाम्पल है, ऑप्शन नंबर बी। क्या बात है, इससे डिफ़िकल्ट कॉम्बिनेशन क्या आएगा? सेंटेंस को बड़ा छोटा कर देते हैं और क्या करते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। अगर आपको हर चीज़ के बारे में पता है तो आप कभी भी प्रॉब्लम में आ ही नहीं सकते। अब आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एक्चुअल में मीनिंग पता है, एक्चुअल में उसका ट्रांसलेशन पता है, एक्चुअल में पता है कि क्यों यूज़ कर रहे हो, तो फिर भूलने का तो चांस ही नहीं है ना। ठीक है, लिख लो, नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दे सब्जेक्ट, शुड मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैव बीन को एक साथ ले सकती हूँ, बी के बाद दो रास्ते, आईएनजी और एडजेक्टिव। अब अराइव, अगर अराइव की बात की जाए, अगर अराइव की बात की जाए तो अराइव मैंने होता है पहुंचना। तो क्या किसी को अराइव होना होता है? क्या नहीं होता, आईटीवी है, इंट्रांजिटिव वर्ब है ना, तो आईएनजी है, क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है तो ये एडजेक्टिव भी नहीं है, एडजेक्टिव भी नहीं है, तो भाई मेरे पास तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। अब अगर मैं अराइविंग लगा दूं, जैसे मैं पूरा सेंटेंस लिख देती हूँ, बहुत अच्छा है ये भी सेंटेंस, दे शुड हैव बीन अराइविंग एट द स्टेशन, एट द स्टेशन। अब अगर इसे आप लोग देखोगे तो दे सब्जेक्ट है, शुड हैव बीन का कॉम्बिनेशन आपको पता है ऑलरेडी, मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हैव बीन जो है वो परफेक्ट को बताता है, आईएनजी और एडजेक्टिव, आईएनजी दी है। तो खुशी की बात ये है कि मुझे पता चल गया है कि ये परफेक्ट है और ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, बन गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एट क्या है? प्रीपोजिशन, द स्टेशन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अराइव हो रहा, हो रहे हैं पहले से,
मतलब वो पहुंच रहे होने चाहिए थे अब तक, ऐसा बोलते हैं ना कि अब तक तो आप पहुंचने वाले होने चाहिए थे वो, लेकिन अभी तक तो आए नहीं हैं। तो ये उस कॉम्बिनेशन में दिया गया है, ये पहले से ये पहुंच रहे हैं, ये सजेशन दे रहा है, सारी चीज़ें एक साथ देखो, हर एक वर्ड का अपना अपना यूज़ दिया गया है, हर एक वर्ड को अपना अपना बताया गया है। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, नोट कर लो, वेरी गुड। मज़ा आ जाएगा आपको इस एक्सरसाइज को। जो बढ़िया स्टूडेंट है वो इसको 3-4 बार कर ले, जो सच में चाहता है कि मैं इंग्लिश सीख जाऊं तो 3-4 बार इसको सॉल्व कर ले, हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, हर एक वर्ड क्लियर हो जाएगा। इतनी क्लैरिटी के साथ तो आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया हमको, अगर पढ़ाया होता तो इंग्लिश में हमें इतनी प्रॉब्लम ना होती। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है वो फिनिश हो गई है क्वेश्चंस की, जिसमें हमने मिक्स्ड क्वेश्चंस किए हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने क्वेश्चंस को समझा है, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करनी है इसकी। देखो, सबसे ज़्यादा एक लैंग्वेज सीखने में जो काम आती है वो है आपकी प्रैक्टिस। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया जो है वो रिज़ल्ट रहेगा आपका, उतनी ज़्यादा चीज़ें आप क्लियर करोगे। मेरे साथ साथ इनको एटलीस्ट 2-2, 3-3 बार करते रहें, 2-2, 3-3 बार सॉल्व करते रहें। मेरा प्रॉमिस है आपसे कि आपको 100% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैंने 100% रिज़ल्ट क्रिएट किया है स्टूडेंट्स का। इसीलिए मैं आपको इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हूँ कि आप बढ़िया तरीके से इसको पढ़ें, बढ़िया तरीके से इसको समझें और सॉल्व करें। ठीक है, तो इसकी जो प्रैक्टिस है वो कर लेनी है। अगर कोई डाउट आता है तो प्रीवियस क्लासेस भी देखें, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर करके बताई हैं, आगे भी करती रहूँगी। डाउट आपका कोई भी नहीं रहेगा, आई एम डैम श्योर कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि मुझे पता है कि आपको डाउट कहाँ कहाँ आ सकता है। ठीक है, तो पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है, रफ़ नोटबुक और फेयर नोटबुक में इसको करना ही है। थोड़ा सा डेडिकेटेड हो जाएं, ठीक है, और कॉन्फिडेंस रखें खुद पे, अपने इस गुरु पे और भगवान पे भरोसा रखें कि इंग्लिश सीखना इतना ज़्यादा मुश्किल टास्क भी नहीं है। हर चीज़ सीखी जा सकती है अगर आप डेडिकेशन से करते हैं उसको तो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए और हेल्दी रहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।